Hello students, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 9, India's and its scientific slowly. Let's start now. First of all, I reflect. We are a lot of the ancient Indian. जैसे कि हम जानते हैं हमारे प्राचीन भारतीयों में who taught us how to count, कि कैसे काउंट किया जाता था, without which most modern scientific discoveries would have been impossible. कि कैसे गिनती को गणना की जाती थी बिना साइंटिफिक नेचर के, तो कैसे ये असंभव था. चलिए जानते हैं. Let's start this story. We all did the string, don't we? जैसे जैसे कोई भी बेहोश आ जाता था तो डोंट वी, तो हम क्या करें. ये क्वेश्चन था, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया तो क्या करना चाहिए. तो इट इज़ फियर्ड बाई एवरी चाइल्ड बट यूज ऑफन बाय डॉक्टर. तो हम डर जाते हैं और जल्दी ही डॉक्टर को बुलाते हैं. भाई क्यों? बिकॉज इट इज़ ए ग्रेट मेडिकल डिवाइस. क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमें सही सजेशन देगा इसको इम्प्रूव होने के लिए. मेडिकल इक्विपमेंट लाइक सर्जरी स्ट्रिंग्स लुक स्कैरी बट आर द विचुअल और द मॉडर्न मेडिकल साइंस. क्योंकि हम जानते हैं कि मेडिकल के पास ऐसे यंत्र, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनसे वो प्रयोग में लाएगा और हम जल्दी सही हो जाएंगे. तो मेडिकल इक्विपमेंट वॉज इन द फैक्ट ऑफ द ग्रेट इम्पोर्टेंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो एज वेल. यहाँ तक कि हजारों सालों पहले जब मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे फिर भी लोग बीमार पड़ते थे तो उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता था. बट हाउ कुड मेडिकल एंड द सर्जिकल इक्विपमेंट बट बी ऑफ एन इम्पोर्टेंस एट द टाइम. साथ कि उस समय भी सर्जरी की जाती थी बिना मेडिकल इक्विपमेंट्स के, तो वो कैसे संभव था. देयर वॉज नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी. उस समय कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं थी. एंड नो नॉलेज ऑफ सर्जरी. वेल द एंशिएंट इंडियंस नो ए थिंग्स टू अबाउट मेडिकल साइंस. लेकिन जो प्राचीन भारतीय जानते थे कि इसको कैसे सही किया जा सकता है. क्योंकि उस समय ना तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, ना मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे और ना मॉडर्न सर्जरी करने के लिए कोई भी नॉलेज थी. लेकिन वो जानते थे कि इसको कैसे सही किया जा सकता है. इन द 16th century BC, an Indian physician named Sushruta wrote one of the first work on medical science. यहाँ तक कि 6th century में एक सुश्रुत नाम के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस मेडिकल साइंस में सबसे पहले प्रवेश किया था. टेक्स्ट इज नाउ नोन एज द सुश्रुता संहिता. यहाँ तक कि उन्होंने सबसे पहले इसको जाना और उसको नाम दिया गया सुश्रुत संहिता. इट डिस्क्राइब्स सेवरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. उन्होंने इसमें बताया बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जिससे सर्जरी ऑपरेशन किया जा सकता था. एंड दैट रिसेंबल एट द मॉडर्न वंस. और उसको धीरे धीरे उन्हीं के आधार पर उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया. एंड दिस वॉज मोर देन 2500 ईयर्स एगो. यह लगभग 2500 साल पहले की बात है. द टेक्स्ट गोज वन स्टेप फर्दर एंड टॉक्स अबाउट टेक्निक्स. सबसे पहले जैसे ही उन स्टेप्स को पढ़ा गया तो सबसे पहले एक पर सर्जिकल का क्या किया गया, एक टेस्ट लिया गया. एंड टेक्निक्स टू परफॉर्म कैटरेक्ट सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी, टूथ रिमूवल एंड मैनी अदर विटल प्रोड्यूसर्स. यहाँ तक कि जैसे जब सर्जरी की जाती थी, चाहे वो किसी को काट कर की जाए या फिर प्लास्टिक सर्जरी की जाए या दांत को अलग किया जाए, ऐसी बहुत सारी जब मेडिकल साइंस में इन सब चीज़ों का शुरुआत की गई थी. तो इमेजिन ऑल दिस बे डन एट द टाइम कि उस समय लोग क्या करते होंगे. भाई अभी क्या है, हमारे कोई ऑपरेशन होना है तो फटाफट कर लिया, प्लास्टिक सर्जरी तो कर दिया. तो प्राचीन समय में अगर लोगों तो तब भी थे, यदि उनके साथ ऐसी घटना घटती थी तो वो लोग क्या करते थे. तो व्हेन देयर वाज नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उनके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती थी. बट सुश्रुता आल्सो रोट अबाउट. सुश्रुता लिखते हैं 1120 इन नास एंड द 700 मेडिकल प्लांट्स के बारे में. 1120 बीमारियों के और 700 पेड़ों के मेडिकल पेड़ों के बारे में
लिख करके बताते हैं कि इतनी ये बीमारियां इस पेड़ से फ्री हो जाएंगी। Owing to his the contributes to the science of medicine, यहाँ तक कि इन्हीं के आधार पर ही जो साइंस है, विज्ञान है, मेडिकल है, चिकित्सा है, इन्हीं के आधार पर ही बढ़नी शुरू हो गई। सुश्रुत इज द पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुत को ही सर्जरी के फादर के रूप में जाना जाता है। लेट्स रीड द नंबर 1120 अगेन। उन्हें दोबारा से 1120 सर्जरी के बारे में जाना जाता है। 1120 सर्जरी के बारे में बताया। It reads 1120. How do we know that the first stand for the 1000 and the second first stand for 100? यहाँ तक कि वो जानते थे कि उन्होंने फर्स्ट 1000 सर्जरी को कैसे जाना, फिर उसके आधार पर 120 सर्जरी को उसमें और ऐड कर दिया। दिस इज द बिकॉज ऑफ द प्लेस वैल्यू सिस्टम। यहाँ तक कि उन्होंने इस नंबर्स को एक प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। इट इज नॉट, जो संभव नहीं था। दिस सिस्टम एज इट इज यूज टूडे, जो आज भी गणना की जा सकती है, वॉज ऑल्सो डेवलप्ड बाई द एंशिएंट इंडिया मैथमेटिशियंस। जो हमारे गणितज्ञ हैं वो आज भी उसी गणना को बताते हैं जो प्राचीन समय में गणितज्ञों से उनको मिली थी। The numerals 1, 2, 3 and so on also trace their origins to ancient India. मतलब जो हमारी गिनतियाँ ना 1, 2, 3, 4 वो हमें प्राचीन मैथमेटिशियंस मतलब गणितज्ञों से ही प्राप्त होती है। This P2 that is presenting number is known as the Hindu-Arabic numerals systems. यहाँ तक कि इन गिनतियों को हम हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। This system made mathematical calculations. ये हमारे गणित की गणना करने में बहुत काम आता है। एंड मच फास्टर एंड ईजियर, जिससे हमारी गणित की कैलकुलेशन फास्ट और इजी बन जाती है। लेट्स नॉट फॉरगेट द जीरो। यहाँ तक कि हमें कभी भी जीरो को नहीं भूलना चाहिए। नंबर दैट रिप्रेजेंट नथिंग, क्योंकि इसके बिना कोई भी नंबर संभव नहीं है। द आइडिया ऑफ ए नंबर 2 नॉट थिंग ऑल्सो ओरिजिनेटेड इन इंडिया। केवल भारत में ऐसा विचार आया कि जिसने इन संख्याओं का निर्माण किया था। द ओल्डेस्ट टेस्ट टू द मेंशन जीरो वाज रिटन इन ए मैन्युस्क्रिप्ट मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द ब्रिच ट्री। बार्क ऑफ द ब्रिच ट्री के द्वारा इस जीरो की गणना को बनाया गया और इसका आविष्कार इन्वेंशन की गई। द मैन्युस्क्रिप्ट इज नाउ नोन एज द बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। यहाँ तक कि जो इस जीरो की जो स्क्रिप्ट की जो घटना है वो बख्शाली स्क्रिप्ट में लिखी गई। दिस कॉन्सेप्ट वाज यूज्ड बाय द आर्यभट्ट। जिसकी जो कॉन्सेप्ट है किसने तैयार किया था? आर्यभट्ट ने। इन मैनी ऑफ हिज वर्क, अपने बहुत सारे कार्यों के आधार पर आर्यभट्ट ने इसकी शुरुआत की थी। ही रॉट Aryabhatta in the 5th century and used the concept of the place value 0 to calculate the value of the pi. यहाँ तक कि उन्होंने हमें बताया था कि जीरो की गणना कैसे की जाती है और पाई का प्रयोग कैसे किया जाता है, हमें आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में ही बता दिया था। एंड वाई डिस्कसिंग ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ तक कि उन्होंने हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी बताया था। आर्यभट्ट वाज आल्सो एन द एस्ट्रोनॉमर। जो आर्यभट्ट थे एक बहुत बड़ी ज्योतिषज्ञ थे। ही वॉज अमोंग द फर्स्ट टू मेंशन दैट द मून शाइन्स। उन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया था कि ये चंद्रमा कैसे चमकता है, रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट। और उन्होंने ये बताया था कि जो चंद्रमा की रोशनी है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, बल्कि वह सूर्य की रिफ्लेक्टिंग से ही चमकता है। आर्यभट्ट इज द क्रेडिट with the measuring the circumference of the earth। यहाँ तक कि आर्यभट्ट हमें पहले ही बता चुके थे कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है। and was the one of the first of the assign the start of each day to the midnight instead of the sunrise। और उन्होंने ही हमें बताया था कि जैसी आधी रात होती है वैसे ही सूर्य का निकलना शुरू हो जाता है। सूर्य की निकलती ही जो मून की लाइट होती है वो कोई तो थोड़ी कम पड़ जाती है, और मून को जो लाइट होती है वो सूर्य की रिफ्लेक्शन से ही गेट होती है।
Aryabhatta work was taken further by another ancient Indian mathematician named the ब्रह्मपुत्र. आर्यभट्ट वर्क्स वॉज टेकन फर्दर. आर्यभट्ट ने इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे कार्य करे. इसके अलावा प्राचीन जो हमारे गणितज्ञ थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्ता, he was the first to write down the rules of the using zero in the calculation. उन्होंने हमें बताया कि जीरो को कैसे लिखा जाएगा और इसी के आधार पर कैलकुलेटिंग गणना कैसे की जाएगी. पॉपुलैरिटी ऑफ द नंबर सिस्टम्स, धीरे धीरे इस नंबर सिस्टम की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई. द डिस्कवरी ऑफ जीरो, तब जीरो का इन्वेंशन किया जाता. द वैल्यूज ऑफ द पाई एंड द डेवलपमेंट इज द ट्रिग्नोमेट्री and the astronomy traveled out of the India to the Arabian world where they were further studied and refined. और धीरे धीरे प्राचीन समय में जब जीरो की शुरुआत की गई तो पाई के द्वारा की गई. जिन्होंने बताया कि पाई और ट्रिग्नोमेट्री कैसे पाई और ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की गई जो अरबी भाषा के शब्दों से लिया गया था. The Arabs used these gifts from India to make more accurate maps. यहाँ तक कि अरब के द्वारा ही हमें भारत को एक ऐसा गिफ्ट मिला जिसने एक एक्यूरेट मैप की गणना की ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज द हेवंस. जिसने हमें बताया, मैप ने हमें बताया कि कहाँ संसार है और कहाँ स्वर्ग है. द बेसिक ऑफ द मॉडर्न मैथमेटिक्स, फिर उसको मॉडर्न मैथमेटिक्स में डाइवर्ट किया गया. Algebra, geometry and the decimal system are the produce of Indians mind. ये सब किसके producers है? केवल Indian minds के. Throughout Europe and the urban world, countless architectural wonders were built using the sophisticated mathematics and the geometry. और धीरे धीरे यूरोप और अर्बियन ने भी इनकी हेल्प ली और ऐसी वंडरफुल चीज़ों को बनाने में लग गए. और फिर उसके बाद उन्होंने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का यूज़ किया. एंड विच फाइंड देयर रूट्स इन द एंशिएंट इंडिया, क्योंकि ये भारत की उपज है. प्राचीन भारत की उपज है कि मैथ की गणना कैसे की गई. मैथ की नंबर सिस्टम, मैथ की जीरो का आविष्कार केवल प्राचीन भारत की उपज है जो आज हम यहाँ पर देखने को मिलती है. When it comes to the architecture and the engineer, जैसे जैसे आर्किटेक्चर और इंजीनियर आए, इंडिया इज रिपीटेड विद वंडर्स. भारत दोबारा से एक आश्चर्य की दुनिया में डूब गया. इट इज ऑन द इंदूज वैली सिविलाइजेशन, जैसे भारतीय इंदू घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ. वन ऑफ द ओल्डेस्ट टर्मन सिविलाइजेशन, जो भारत की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता है. इज द क्रिएटेड विद मैनी इन्वेंशंस, फिर उसके बाद बहुत सारे आविष्कारों को जोड़ा गया. हैंस हियर पीपल वर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्यूरेट इन द मेजरिंग. यहाँ तक कि लोगों ने ये पाया कि यहाँ पर जो भी डिस्कवरी की गई कि यहाँ पर बहुत अमेजमेंट फैक्ट्स देखने को मिले. लेंथ, टाइम एंड द वेट, कि वहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स थी उनकी एक्यूरेट लेंथ थी, एक्यूरेट टाइम था और एक्यूरेट वेट थी, चौड़ाई थी. The Indus Valley residents were the first people to use a ruler to the measure length. यहाँ तक कि सबसे हिंदू घाटी की सभ्यता से जो भी घर मिले थे या जो भी सड़कें मिली थी, उनकी जब लंबाई चौड़ाई को नापा गया तो वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, एग्जैक्ट थी. कि मतलब प्रत्येक सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती थी, तो वो बिल्कुल सही राइट कैलकुलेशन थी. द वर्ल्ड फर्स्ट सिस्टम ऑफ द यूनिफॉर्म मेजर्स एंड द वाई was also established by them. यहाँ देखिए संसार में उस सभ्यता को सबसे पहले शुरुआत की गई. द इंदू वैली पीपल बिल्ट नीटली प्लान्ड सिटीज. इंदू वैली के लोगों ने सबसे पहले बहुत सुंदर शहर को बनाया था. विच फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, जो संसार का जो पहला शहर है वो है इंदू वैली. हैड सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज एंड द सैनिटरी सिस्टम. यहाँ तक कि उन्होंने प्रॉपर वे में नालियाँ और उनके लिए ड्रेनेज और जो ये ड्रेनेक्स होते हैं एंड सैनिटेशन सिस्टम को वेल डेवलप तरीके से डेवलप किया गया. मैनी साइंटिफिक एंड द टेक्स्ट कंसिडर देम टू बी द बेटर देम वन मॉडर्न इंडियन ड्रेनेज सिस्टम. यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने सिटी को एक आर्किटेक्चर के द्वारा एक बेस्ट
आर्किटेक्चर होता है ना जो हमारे घर को बहुत अच्छा बनाता है, उसी की तरह उसकी एडवाइस के थ्रू ही अपनी सिटी को डेवलप किया गया कि प्रॉपर वे में कहाँ नालियाँ हैं, कहाँ उसका सैनिटरी सिस्टम है, सब कुछ बहुत अच्छे वेल डेवलप तरीके से तैयार किया गया होगा। Archaeologists have found evidence of the Indo-Valley peoples drilling for human teeth। यहाँ तक कि जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं, जब उनकी एविडेंस से प्राप्त होते हैं कि उनकी जो इंदु घाटी सभ्यता के जो लोगों के दांत थे, मेकिंग देम द फर्स्ट वंस टू द प्रैक्टिस डेंसिटी, जब उनके दांतों की परीक्षण किया गया तो कंसिडरिंग दैट दीज पीपल लिव्ड अराउंड 5000 ईयर अगो, तो उस दांत से पता चलता कि यह लोग जो हैं लगभग 5000 वर्ष पुराने लोग हैं। टू साइंटिस्ट एंड आर्किटेक्चर आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यहाँ तक कि यहाँ पर जो कलाएं थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, असाधारण थी, मतलब जिनको देखा, जिनकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो इन द 6th century BC इंडियन मेटल्स वर्क्स बिकेम रिनॉर्ड फॉर द वुड्स स्टील। धीरे धीरे भारत में मेटल वर्क शुरू किया गया, जैसे लकड़ियों के द्वारा। दिस काइंड ऑफ स्टील वॉज ए साइंटिफिक वंडर एज द प्रोड्यूस वेपन्स, यहाँ तक कि लोहे से, स्टील से ऐसे ऐसे औजार तैयार किए जाने लगे, जैकट, टफर एंड शेपर्ड, जिसे बनाने में थोड़ी मुश्किल तो आती थी, जिसको सही वे में शेप नहीं दी जा सकती थी, बट दे एनी अदर द वेपन्स इन द वर्ल्ड। लेकिन संसार में इन यंत्रों को, इन वेपन्स को ऐसे बनाया गया, स्टील के ऐसे बनाया गया जो बहुत ज़्यादा सराहनीय था। वुड एज स्टील वॉज सो द पॉपुलर, वह धीरे धीरे स्टील के जो वेपन्स थे वो धीरे धीरे पॉपुलर होते चले गए। दैट इज वॉज एक्सपोर्टेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और धीरे धीरे संसार के सभी देशों में इस वेपन्स को एक्सपोर्टेड किया जाने लगा। अनदर मेटलर्जिकल वंडर इज द आयरन प्लस, फिर धीरे धीरे अन्य मेटेरियल का यूज करने लगा, जैसे आयरन। इन दिल्ली दैट वाज द बिट मोर देन 2000 ईयर एगो, जिसका दिल्ली में 2000 सालों से पहले ही लोहे से बने वेपन्स का प्रयोग किया जाने लगा। द पिलर इज द रिनाउंड बिकॉज इट डज नॉट रस्ट, इसे पिलर को बनाने में थोड़ी परेशानी तो आती थी, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं था। 404 years no one knew why the pillar didn't rust। 400 ईयर, लगभग 100 सालों पहले लोग नहीं जानते थे ये जो पिलर है यह सोने से, यह लोहे से किस तरह बनाया जा सकता है। इट वॉज ओनली रिसेंटली दैट द साइंटिस्ट हैव द वर्क आउट, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसे कार्य किए और इस वर्क को संभव कर दिया। एंड बिहाइंड इट द रस्ट रेजिस्टेंट नेचर, और उसे प्रकृति की एक वस्तु के रूप में ढाल दिया। इट इज नो सीक्रेट दैट इंडियन हैज ए लॉन्ग एंड द यूनिवर्ल्ड साइंटिफिक पास्ट, यहाँ तक कि यह ऐसा कोई रहस्य नहीं है कि भारत में कोई भी चीज वैज्ञानिक तरीके से छुपी रह गई हो। दिस ट्रेडिशन ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी वॉज इनटरेटेड बाई द मॉडर्न साइंटिस्ट, यहाँ तक कि भारत में जो भी कार्य किए गए, सबसे अधिक जो डिस्कवरी की गई वो भारत में किए गए, और उसी के आधार पर जब उनको मॉडर्नाइज किया गया, लाइक जैसे जगदीश चंद्र बसु, सुब्रमण्य चंद्रशेखर रमन and the many others who received appreciation and the fame from the global scientific community। उन्हें जब GSC ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी के थ्रू इन लोगों को जब ऐड किया गया, तो उन्होंने क्या किया, जो भी हमारी पुरानी डिस्कवरीज थी, प्राचीन खोजी थी, उनको एक नया रूप दिया और उसको भारत में विख्यात कर दिया। ओके, so kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.